Hello guys, welcome to Home Tuts. Home Tuts is your new way to learn. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग विच इज नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम जानेंगे नंबर्स के बारे में। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है वह संख्या पद्धति कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि संख्याओं को लिखने का जो क्रम है वो क्रम क्या होना चाहिए, उनको व्यवस्थित कैसे करते हैं, जहाँ पे हम यह सीखते हैं वो संख्या पद्धति होती है। इन अदर लैंग्वेज मैथ्स के जितने भी नंबर्स हैं उनको किस सिस्टम में हमें लिखना है, किस तरह से उन्हें अरेंज करना है, ये पूरा जो सिस्टम होगा वो कहलाएगा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम किससे बनता है? नंबर्स आर बेस्ड ऑन डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें संकेतों के एक विशेष समूह की आवश्यकता होती है जो कि क्या है, 0 से लेके 9 तक के अंक हैं। एज इन इंग्लिश वी हैव अल्फाबेट लाइक ABCDE, वैसे ही इंग्लिश मैथ्स में हमारे पास अंक होते हैं जो कि होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं अंकों की मदद से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि 13 17 ऐसे बड़े बड़े नंबर जैसे भी बनते जाएंगे वो अंकों की मदद से ही बनेंगे। अंक हम समझ चुके हैं, संख्याएं हम समझ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं और वो हमारे लिए कैसे जरूरी हैं। In mathematics, we learn so many types of numbers such as natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers. They all together consist number system. संख्या पद्धति में हम इन सभी जो भी इस टाइप हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इन सब का अध्ययन करते हैं। यह संपूर्ण अध्ययन मिलकर कहलाता है संख्या पद्धति। So these all together have different properties. हर नंबर का, हर प्रकार का अपना अपना एक गुणधर्म होता है जिनके बेस पे उनके नाम दिए जाते हैं। So on the first we have natural numbers. अब natural numbers क्या होते हैं? नंबर्स तो वही हैं, डेटा 1 2 3 4 5 and so on। ठीक है, नंबर्स तो वही हैं, लेकिन क्या है, they cannot be zero। इसमें एक 0 नहीं होता है। एक तो पहली बात ये है कि इसमें 0 नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि दे कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सभी धनात्मक नंबर होते हैं और इनमें 0 का उपयोग नहीं होता है। देन कम्स द नंबर दैट आर होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं ना, देखिए होते तो ये नेचुरल नंबर्स की तरह ही हैं, बस इसमें 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, वंस 0 इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है विद अ लिटिल बिट डिफरेंस। एंड डिफरेंस किसका है? 0 का है। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है जबकि होल नंबर इज इंक्लूडिंग 0। ऑल्सो जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो यदि हमको ये पूछा जाए कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी है, विच इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सो विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? इट इज 1, क्योंकि सबसे छोटा नंबर एक ही है। When we come to whole number में पूछा जाए कि छोटा पूर्णांक कौन सा है तो वो क्या होगा? 0 होगा। अब आते हैं इंटीजर्स की तरफ। So when it comes to integers are like whole numbers. नंबर्स तो ये भी होल नंबर्स ही हैं, बट इसमें क्या होता है कि नेगेटिव नंबर्स भी हो जाते हैं। जैसे कि हमने होल नंबर्स में देखा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5, वो तो इसमें है ही है, बट इसमें उन्हीं नंबर्स को नेगेटिव में भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि हमने होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स में नहीं किया था। तो इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएंगे? सभी नंबर जो कि नेगेटिव, जैसे कि 5 -7 -3 -8 वो भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे जैसे कि 0 1 2 3 4 5। सो इंटीजर्स में हमने पढ़ लिया।
अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये वो नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं। हमने जो नंबर लाइन देखी है वो कैसे होती है, उसका मिड पॉइंट 0 होता है और एक तरफ होते हैं राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये वही है, ये इंटीजर्स हैं, एक तरफ होते हैं पॉजिटिव, एक तरफ होते हैं नेगेटिव। अब जो अगला है वो है रैशनल नंबर्स। सो हमसे पूछें कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? अ रैशनल नंबर is a number that can be written in the form of p/q। ऐसा कोई भी नंबर जो कि p/q की फॉर्म में लिखे, मतलब कि उसमें क्या होता है ना, दोनों ही नंबर्स इंटीजर्स हैं, ठीक है, और माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। जो उसका डिनोमिनेटर नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या हो गए? ऐसा कोई भी नंबर which can be written as pq where q is not equal to 0 is called rational number। रैशनल नंबर्स को ही हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। तो ऐसी संख्या जहाँ पे संख्या किस फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। और क्या होता है, p जो होता है वो कभी भी जो हमारा जो q पूर्णांक है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 2/3, 3/4 और माइनस का कोई अंक हो, जैसे कि -3/4 या -4/3। ऐसे सभी नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। अब इसमें होता है p/q यानी कि अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश तो होता है p यानी कि ऊपर वाला नंबर, और q होता है हर, जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब हम बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। नाम से ही समझ जाओ, वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, या वो नंबर जो कि परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। अब इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि वो नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर है। जब हमने परिमेय में सीखा कि ये हमेशा p/q की फॉर्म में होता है, तो ऐसा नंबर जो परिमेय नहीं है वो क्या होगा? कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। अब हमने देखा जैसे कि नंबर है √2, √3, √4। ये नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिनके बीच में कोई भी रेशियो नहीं होगा। अब हम सोचें कि इर्रेशनल नंबर्स में पाई को क्यों इंक्लूड किया गया? वेयर इज पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन देखिए, रैशनल नंबर में जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 3.14 आती है। दिस वी हैव ऑलरेडी रेड, इसको हमने पढ़ लिया। तो 3.14 जो है इसका नीचे कोई रेशियो नहीं है, इसका कोई रेशियो नहीं है जिसको अपन p/q में नहीं लिख सकते। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। तो ये था all the basic concepts about number systems. Do like the video. Thank you for watching the video.